तो किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, लेकिन फिलहाल हरवंश सबसे फ्रंट रनर है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन का सिल्वर कनेक्शन क्या है, और आखिरकार क्यों सोने के बाद अब चांदी हासिल करने के लिए इंटरनेशनल रेस लगी हुई। तो सोना तो भाई सोना है, एक्सपर्ट कह चुके हैं कि उसके दाम तो अभी ऐसे ही आसमान छूते रहेंगे, तेजी बनी रहेगी। लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है, फिर क्यों बिना बैंड बाजा बारात के उछलती जा रही है चांदी। पिछले कुछ समय से चांदी के दाम जिस तरह से बेमौसम भागे जा रहे हैं, उसको लेकर किसी के मन में सवाल उठना वाजिब है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा। देश का मूड मीटर में आज इसी बात की पड़ताल करूंगा कि आखिर चांदी में सोने जैसी रफ्तार कहां से आ गई। सोने का रेट अभी लखटकिया नहीं हुआ है, लेकिन चांदी लखटकिया होने के बाद तेजी से 1.25 लाख के भाव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। और दुनिया भर के विशेषज्ञों का अनुमान है कि 23 मार्च 2026 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक, चांदी का भाव 1.5 लाख रुपए किलो तक पहुंच सकता है या उससे आगे भी जा सकता है। तो चांदी में इस तेजी के पीछे गजब का कनेक्शन है, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन कनेक्शन। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इंडियन बुलियन मार्केट में चांदी का आज का रेट जरा देख लीजिए। तो आज सुबह इंडियन बुलियन मार्केट में चांदी का रेट खुला था 1,13,465 रुपए किलो। 1 किलोग्राम की कीमत 1,13,465 रुपया, जो दोपहर तक बढ़कर 1,14,252 रुपए पहुंच गया, यानी 787 रुपए की तेजी। शाम की क्लोजिंग में ये रेट और बढ़ सकता है, ऐसा बताया गया। तो चांदी का दाम किस रफ्तार से भाग रहा है, उसे 2 तिमाही के भाव से आप समझ सकते हैं। 2 तिमाही यानी कि 3-3 महीने के 2 साइकिल। और इस लिहाज से अगर बताऊं तो 31 दिसंबर 2024 को भारत में 1 किलो चांदी का रेट राउंड फिगर में अगर देखें तो 96,000 रुपए था, जो मार्च 2025 में 1,04,00,000 रुपए तक पहुंच गया। और पिछले हफ्ते यानी कि 15 जुलाई को यह भाव 1,11,999 यानी कि 1,12,000 तक पहुंच गया। यह इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का डेटा है, और एक हफ्ते में ही इसमें 2,25,000 रुपए का उछाल आ गया, जबकि घरेलू मार्केट में इसकी कोई खास डिमांड दिख नहीं रही। अब सवाल है कि चांदी की डिमांड जहां है, वहां सामान्य आदमी की सोच वहां पर, आम आदमी की सोच वहां नहीं जाती, और जिसकी वजह से इसकी कीमतें बढ़ रही है। असल में जो हम आप सोचते हैं कि घरेलू मार्केट में गहने ज्यादा बन रहे होंगे, ज्यादा बर्तनों की डिमांड हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चांदी की मांग असल में उद्योग धंधों में बढ़ गई, जहां उसका इस्तेमाल आभूषण के तौर पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के तौर पर हो रहा है, यानी विद्युत सुचालक के तौर पर। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोबाइल फोन, ये वो 3 बड़ी इंडस्ट्री है जहां चांदी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। इन तीनों ही उपकरणों में के जो कल पुर्जे होते हैं, उसके जो सर्किट होते हैं, उसमें चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उनका परफॉर्मेंस और क्वालिटी धांसू रहे। अगर आप एक सुचालक के तौर पे, एक अच्छे कंडक्टर के तौर पर अगर देखें, तो सबसे ज्यादा जो अच्छा सुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है सोना। लेकिन सोना तो बहुत महंगा है, इसलिए उसको इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चांदी, और फिर आता है तांबा। तो जो सोना तो इस्तेमाल करना संभव नहीं है, इसलिए चांदी का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि जो परफॉर्मेंस है इन सारे इक्विपमेंट्स की, वो शानदार तरीके से। तो इन 3 चीजों की वजह से दुनिया में चांदी की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। और सोलर एनर्जी की अगर बात करूं तो भारत, चीन और यूरोप के ज्यादातर देशों में इसकी क्रांति जैसे दिख आ गई। इसीलिए सोलर पैनल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके सर्किट में चांदी लगाई जाती है। पूरी दुनिया के लिहाज से अगर देखें तो पिछले साल यानी कि 2024 में ग्लोबल सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 33% की बढ़ोतरी देखी गई।
और पिछले साल ही सोलर इंडस्ट्री की वजह से चांदी की ग्लोबल डिमांड 20% तक बढ़ गई, जो कि 2025 में और बढ़ती हुई दिखाई दे रही। यहां चांदी का चाइना कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब जरा उसको समझिए। चीन दुनिया में सोलर पैनल का सबसे बड़ा निर्माता है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। ग्लोबल जो सोलर पैनल प्रोडक्शन है उसमें उसका योगदान 80% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 14%। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भी चीन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। भारत हालांकि इन दोनों ही मामलों में, बल्कि इन तीनों ही मोर्चों पे कहा जाए तो एक तरीके से उभरता हुआ प्लेयर है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में लाइट ड्यूटी व्हीकल यानी कि स्कूटी से लेकर छोटी कारें तक अगर सबको देखा जाए तो उसमें चीन की जो ग्लोबल हिस्सेदारी है 66%, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों में उसकी हिस्सेदारी 44%। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल के इस्तेमाल में भारत की अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो सिर्फ 3%, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी तरीके से मोबाइल फोन इंडस्ट्री में चीन सबसे बड़ा प्लेयर है। स्मार्टफोन और उसके मशीनों में 70% से ज्यादा जो मार्केट है उस पर चीन का कब्जा है। सैमसंग और एप्पल जैसे जो मोबाइल ब्रांड का जो ज्यादातर प्रोडक्शन है वो भी चीन में होता है, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता देश है। मोबाइल फोन निर्माण में हमारी ग्लोबल हिस्सेदारी 28% के आसपास है। तो इन तीन इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2025 का आंकड़ा बताता है कि दुनिया में चांदी की जितनी इंडस्ट्रियल डिमांड है उसमें 38% हिस्सा चीन का है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 17% की। यहां चांदी के खेल में अमेरिका की एंट्री होती है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन के कारोबारी दबदबे पर लगाम लगाने के लिए टैरिफ वॉर शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और मोबाइल फोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनियां जो चीन में प्रोडक्शन के लिए चीन में कारखाने खोल रखे हैं, उन पर अमेरिका लौटने का दबाव बनाया जा रहा है। चीन पर इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे दुनिया का माहौल बिगड़ रहा है और अस्थिरता की आशंका को देखते हुए चांदी की ग्लोबल डिमांड अचानक से बढ़ी, जिसकी वजह से चांदी की कीमतों में तेजी आ गई। चांदी के दाम में तेजी के पीछे पुतिन का कनेक्शन भी अब समझिए। दुनिया के ज्यादातर देश महंगाई और अपनी मुद्रा को स्थिर बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं। अक्टूबर 2024 में रूस ने ऐलान किया कि वो अब चांदी भी बड़े पैमाने पर खरीदेगा और उसे स्टोर करेगा, एक ऑल्टरनेट मेटल के तौर पर। रूस के इस रुख से चांदी का अचानक से भाव बढ़ना शुरू हो गया और इसी के बाद दुनिया के कई देशों ने चांदी की अपनी सालाना खरीद उसमें बढ़ोतरी कर दी। और ये सारी चीजें मिलकर एक तो ये जो तीन बड़ी इंडस्ट्री से इसका जो